नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से मित्रों मैथ्स के मित्रों क्वेश्चन आना ही आना है। अतः मित्रों सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मित्रों मद्देनजर देखते हुए मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं। एलिगेशन मतलब मिश्रण, ठीक है मित्रों, मिक्सचर मित्रों टॉपिक का नाम है। मित्रों आपको बताते चलें, यह एक मित्रों ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्जाम से मित्रों तो निश्चित है कि आना है, तो आना मित्रों चुटकी बजाइएगा आपको आंसर आ जाएगा। मित्रों एक छोटा सा आपको मित्रों काम करना है। यदि इस चैनल पर मित्रों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मित्रों अपने स्टडी ग्रुप में इसे जरूर शेयर कर दें, ताकि एक नेक काम हो जाएगा, सभी लोग पढ़ सकेंगे और सभी लोग आगे की ओर बढ़ सकेंगे। ठीक है मित्रों, आप हमें सपोर्ट करें। मित्रों 100% हम आपको सपोर्ट करेंगे तो करेंगे। मित्रों सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एलिगेशन में मतलब मिश्रण मित्रों बनता कैसे, प्रश्न है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा एकदम बारीकी से। यहाँ पर मान लीजिए कि कोई ए है, यहाँ पर क्या मान लीजिए बी है, कोई मिश्रण का नाम हो गया। इस मान लीजिए कि चीनी और पानी का मिश्रण, अल्कोहल और जैसे पानी का मिश्रण है, तो ए और बी मान लिए, मैंने पहला मिश्रण यहाँ लिखा था, दूसरा का मिश्रण यहाँ लिखाएगा। और मित्रों जो दोनों को मिला करके जो मिश्रण बनेगा वो मित्रों यहाँ पर लिखा जाएगा। यही आपको याद रखना है। फर्स्ट जो मिश्रण रहेगा या ए के जगह पर लिखा जाएगा, सेकेंड मिश्रण कहाँ लिखा जाएगा, बी के जगह पर। और मित्रों दोनों को मिला करके जो मित्रों जो मिश्रण है वो कहाँ में से लिखाएगा, बीच में लिखाएगा। अब मित्रों इसको हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम स्टार्टिंग में आपको बोल चुके थे कि चुटकी मित्रों 30 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंदर आप आंसर दे सकते हैं। कैसे दीजिएगा, इसके लिए मित्रों आपको अंतिम समय तक हमारे साथ जुड़े हुए रहने की जरूरत है। ठीक है, तो मित्रों क्या करेंगे, इस तरीके से देखिए ऐसे माइनस होता है। और एक चीज आपको याद रखना है कि यदि माइनस करने के उपरांत यदि आंसर यदि माइनस में आ जाए तो मित्रों माइनस को हमेशा हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। आपको मिश्रण में याद रखना है कि मिश्रण में मित्रों कभी भी माइनस में आंसर नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ मान लिया कि 10 है, यहाँ मान लीजिए कि मित्रों 15 है, और यहाँ मान लिया जाए मित्रों की 17 है। ठीक है, एक डाटा लिख दिए, मान लीजिए कि पानी है, अल्कोहल है, दोनों का मिश्रण है। अब इसको मान लीजिए कि अनुपात निकालना है। ठीक है, तो मित्रों देखिए ऐसे घटता है, ये वाला घट करके यहाँ आ जाएगा और ये वाला घट कर कहाँ चला जाएगा, लास्ट में। तो देखिए 15 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, या 17 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। माइनस को हमेशा क्या करना, इग्नोर कर देना है। ठीक है, अब मित्रों ऐसे इसको उठाएंगे, 10 में से 17 घटेगा तो कितना बचेगा, 7, या 17 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा, 7। इस तरीके से मित्रों आपको करना है, घटा दें मतलब 7, मतलब इसका रियल आंसर हो गया मित्रों, ध्यान दीजिएगा 2:7। ठीक है मित्रों, यह एक प्रकार का फॉर्मेट था, परंतु मित्रों अब टाइप नंबर 1 मित्रों हम लोग बारीकी से केयर करेंगे। टाइप नंबर 1 मित्रों आपको स्क्रीन पे प्ले हो रहा है। इस टाइप का नाम है मित्रों जब दो दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाए। ठीक है, बारीकी से केयर कीजिए। देखिए मित्रों स्क्रीन पे आपको जैसे क्वेश्चन स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है मित्रों, बारीकी से केयर कीजिएगा। कह रहा है कि 12 रुपये प्रति केजी की वस्तु और 18 रुपये प्रति केजी की वस्तु को अनुपात में मिलाकर बेचा जाए तो मिश्रण का क्रय मूल्य कितना दे दिया है, 15 रुपये प्रति केजी। मतलब एक है जो मित्रों 12 है और एक कितना है, 18 है, और जब उसको मिला दिया मिश्रण के रूप में तो कितना हो गया, 15 रुपये प्रति केजी हो जाए। ठीक है, तो कह रहा है मित्रों किस अनुपात में बेचा जाए। तो मित्रों क्या हम बोलते हैं, इसे ऐसे घटाना है। जय श्री राम, 18 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, और 12 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यदि रेशियो में क्वेश्चन आ जाए और यदि आपस में कटे तो काट करके छोटा वाला ही आंसर 100% सत्य होता है। तो मित्रों ऑप्शन में मित्रों 1:1 है, मतलब 3 से 3 कट जाएगा, मतलब 1:1। मतलब कहने के मतलब मित्रों को ऑप्शन नंबर आपका जो टैली कर गया कितना नंबर, बी नंबर मित्रों आपका ऑप्शन टैली कर गया। नहीं, अभी हम बोले थे कि 30 सेकंड में मित्रों नहीं लगने देगा, आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं आया, एक और क्वेश्चन देखिएगा मित्रों बारीकी से ध्यान दीजिएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर 2 पर कह रहा है, स्क्रीन पे सबसे बड़ी चीज है कि आपको स्क्रीन पे जो क्वेश्चन नजर आ रहा है या हम जो क्वेश्चन पढ़ते हैं उसको बारीकी से सुना कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन यदि आपको समझ में आ जाएगा तो 100% बना करके एग्जाम्स में आ सकते हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा, 25 रुपये प्रति केजी की वस्तु, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 25, फिर कह रहा है कि 20 रुपये प्रति केजी, तो फिर क्या लिखेंगे 20,
और कह रहा है कि मित्रों किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य कितना जाता है 22 हो जाता है। फिर वही काम 20 में से 22 जाएगा तो 2 बचेगा, 25 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा 3, मतलब कितना मित्रों आंसर 2:3। अब बताइए आंसर में समय लग रहा है, हम बोले थे ना कि समय नहीं लगने देंगे, सिर्फ आपको हमारे साथ जुड़े हुए रहने की जरूरत है मित्रों। इसी पर मित्रों एक और प्रश्न 3 नंबर ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा मित्रों, बारीकी से क्लियर कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 पर। यदि पॉइंट में भी आ जाएगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा डिस्प्ले पर, ठीक है, कह रहा है कि 6.20 मतलब 6 रुपया 20 पैसे प्रति किलो वाले चावल और 7 रुपये 20 पैसे प्रति किलो वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 6:50 प्रति किलो हो जाए। तो मित्रों एक आपका जो रेशियो दिया है डाटा 6.20 और दूसरा का जो मित्रों आपको डाटा दिया है 7.20 और मिश्रण जो मित्रों दिया है 6.50 ना है, इसको ऐसे माइनस कर देना, बार बार बता रहे क्या कर देना है माइनस। ध्यान दीजिएगा 7.20 में से 6.50 को हम लोग हटाएंगे, 7.20 और 6.50 है, 12 में से 5 गया 7, ये तो कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पर मित्रों आ गया 0.7 रेशियो देंगे। अब मित्रों इसको हम लोग हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 से 6, 50 में से 20 जाएगा तो 30, मतलब 0.30 बचा। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर आपको समझना है मित्रों। डेसिमल आपको बता देते हैं कि डेसिमल के बाद यहाँ भी दो मित्रों डाटा है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डाटा आपको क्लियर हम ओपन करके दिखा दे रहे हैं। तो मित्रों कहने के मतलब इसको हम लिख सकते हैं 70/100 और रेशियो 30/100। इस 100 से 100 क्या आ जाएगा कैंसिल, इस 0 से 0 क्या आ जाएगा कैंसिल, मतलब 7:3। मतलब ऑप्शन आपको देखना है कि कितना नंबर मित्रों आपको टैली किया। बताइए कमेंट्स में कि मित्रों आंसर आपका कितना नंबर टैली किया। तो मित्रों आंसर जो आपका टैली कर रहा है 7.3 कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका टैली कर गया। ठीक है मित्रों, इसी तरीका से मित्रों एक और प्रश्न मित्रों बारीकी से क्लियर कीजिए, ध्यान दीजिएगा मित्रों। करा है कि एक व्यापारी 15 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपये प्रति किलोग्राम, मतलब एक गुजा से 15 रुपये और दूसरा का क्या है 20 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, भाव की 2 चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि ताकि मिश्रण का भाव 16 रेशियो कितना 50। अब मित्रों देखिए इसको घटाएंगे। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कि 20.00 दे देंगे और 16.50 घटाइएगा तो मित्रों 9 में से 6 गया 3, 3.5 यहाँ बचेगा 3.50 और ये मित्रों कितना बचेगा बताइए 1.50 बचेगा। डायरेक्ट में भी समझ सकते हैं घटा करके आप, हम समझने के लिए आपको लिख दे। ठीक है, अब देखिएगा बारीकी से क्लियर कीजिएगा, यही वाला काम यहाँ भी करेंगे। 2 डेसिमल यहाँ भी तो मित्रों कैसे 2 जीरो बिठा के काट दिए, अब मित्रों काटे के लिए डायरेक्ट हटा देंगे। यदि दो रेशियो में यदि प्रश्न हो और यदि मित्रों दोनों का डेसिमल सेम हो, ठीक है डेसिमल की संख्या सेम हो, तो मित्रों आपको क्या करना है कि काटने छाटने के जो तो डायरेक्ट डेसिमल को हटाइए देना है। तो मित्रों यहाँ भी 2 डेसिमल यहाँ भी 2 डेसिमल खत्म हो जाएगा, मतलब 350 और 150 काटेंगे 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 से काटेंगे 5 से तो 35 और 5 दिया 15। इसका भी आंसर आएगा 7:3 और इसका भी आ गया 7:3 और दोनों क्वेश्चन देखिए अलग अलग था परंतु एक समान आंसर आ गया। इस सबको घबराने की जरूरत मित्रों नहीं था, ऑप्शन नंबर ए आपका टैली कर गया। इस प्रकार मित्रों टाइप नंबर 2 पर मित्रों बारीकी से क्लियर कीजिए। मित्रों टाइप नंबर 2 का मित्रों आपको नाम है कि जब प्रतिशत लाभ या हानि पर मित्रों मिश्रण को बेची जाए, जब प्रतिशत लाभ या हानि पर मित्रों मिश्रण को बेची जाए तब मित्रों हम लोग क्या करेंगे। मित्रों थोड़ा सा खाली आपको टॉपिक हम चेंज करेंगे, बाकी मित्रों टाइप 1 की तरह ही आपको हम बना करके दिखला देंगे। ध्यान दीजिएगा मित्रों, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 पर क्लियर कीजिएगा कि 10 रुपये प्रति केजी चावल, तो पहले क्या लिखेंगे 10, फिर कह रहा है कि 16 रुपये प्रति केजी चावल, तो क्या लिखेंगे 16 और मित्रों यहाँ पर जो मिश्रण के रूप में दिया है 18 दिया है। मित्रों इसको थोड़ा सा आपको बारीकी से समझना है। ठीक है, 18 जहाँ दिया है मित्रों और इसके बराबर जो आपको दिया है कितना प्रतिशत लाभ है 20%, मतलब कितना लिखेंगे 120 है
अब 120 मित्रों कहाँ से लिखा है यही आपको समझना है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कि प्रतिशत हमेशा अपने आप में 100 रहता है, तो 20% लाभ हुआ मतलब प्रॉफिट हुआ तो 120 हो जाएगा। 10% लाभ होता तो प्रॉफिट हो रहा है तो 110 हो जाएगा। यदि मैं तो मान लीजिए बोलता है कि 20% हानि, तो कितना 100 में से घटा करके लिखेंगे 80 हो जाएगा ही, मतलब हानि कहेगा तो 100 में से घटा करके यहाँ पर लिखेंगे, और लाभ कहेगा मित्रों तो उसमें 100 क्या करेंगे जोड़ देंगे। यहाँ पर प्रश्न जो हमको है 20% लाभ है तो हम क्या लिख देंगे 120 है। अब देखिएगा 1 यूनिट का मित्रों वैल्यू निकालेंगे, 18 गुना 100 बटा कितना हो जाएगा 120, नीचे ना आ जाता है। अब देखिएगा मित्रों इसको कटम कुटम कर देंगे, 1 0 से 1 0, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 2 एकम 2 और 2 5 10, 5 तिया कितना हो गया 15, मतलब बीच वाला डाटा में तो 18 नहीं लिख करके हम कितना लिखेंगे 15 लिखेंगे, तब सही आंसर आएगा। और एग्जाम में मित्रों जो आपको ऑप्शन देगा या हम भी जो आपको ऑप्शन दिया 18 रख करके मित्रों ऑप्शन आपको टैली कर जाएगा। इसलिए कि हम लोग का उद्देश्य रहता है कि लड़कन लोग को जैसे मित्रों एग्जाम लेते समय उसको फंसा दिया जाता है कि वो पीछे हो जाए। जो लड़का बारीकी से ध्यान देता है वो आगे निकल जाता है। मित्रों यही चीज आपको इसमें ध्यान देना था। तो अब इसको हम क्या करेंगे, पहले टाइप 1 की तरह घटा देंगे, तो 16 में से 15 जाएगा तो 1 बचेगा, और 10 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 5 है। इस प्रकार मित्रों और इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 1:5। 1:5 कहने के मतलब मित्रों कि ऑप्शन नंबर ए आपका टैली कर गया। इसी प्रकार मित्रों क्वेश्चन नंबर 2 पर मित्रों बारीकी से केयर कीजिए, और यदि मित्रों इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करना मित्रों न भूलें। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर पर मित्रों बारीकी से केयर कीजिए। कह रहा है कि 25 रुपये प्रति केजी, तो पहले क्या लिखेंगे 25, फिर कह रहा है कि 30 रुपये प्रति केजी, तो क्या लिखेंगे 30 है। अब मित्रों यहाँ पर कह रहा है कि 21 रुपये, तो इसको पहले हमको निकालना ना है। कह रहा है कि 25% हानि मतलब कितना 75। अभी हम बोले थे ना कि हानि कहेगा तो 100 में से घटाएंगे, और यदि लाभ कहेगा तो 100 में क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो हानि कह रहा है तो 75% हो जाएगा, मतलब 21 गुना 100 बटा कितना 75, 25 75 और 25 का 100, 3 एकम 3 और 3 7 21, 7 का कितना हो जाएगा 28 है। मतलब 20 का डाटा 21 नहीं लिख करके कितना लिखाएगा 28 लिखाएगा, ठीक है। तो जब 21 भी लिखिएगा तो ऑप्शन तो टैली कर जाएगा और तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा मित्रों घटाएंगे, ऐसे नहीं घटाना है, तो 30 में से 28 जाएगा तो 2 बचेगा, और 25 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा 3, मतलब 2:3 मित्रों आपका आंसर 100% सत्य है। मित्रों आपका आंसर आपको टैली कर गया, ऑप्शन नंबर डी आपका टैली कर गया। नेक्स्ट प्रश्न पर मित्रों बारीकी से केयर कीजिए। अब देखिएगा मित्रों क्वेश्चन नंबर जो 3 है बहुत ही मित्रों अजूबा, अपने आप में अजूबा है। 1 और 2 जो मित्रों हम लोग पढ़े उसमें प्रतिशत दिया हुआ था। अब यदि मित्रों हमको प्रतिशत निकालना रहेगा तब क्या करेंगे, बारीकी से केयर कीजिएगा। कह रहा है कि चाय का एक उत्पादक चाय के 2 बगीचे, 2 बगीचों से 2 प्रकार की चाय 5:3, 5:3 मतलब दोनों रेशियो को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 8 है। पार्टनरशिप हम बताए थे कि दोनों रेशियो को आपस में क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, ठीक है। अब मित्रों कह रहा है कि अनुपात मिला तो 1 की लागत 240, पहला निकालेंगे। ये मित्रों 240 गुना इसका अनुपात कितना दिया है 5 है, मतलब 0 का 0, 5 के बीच 5 दूनी 10 और 2 12। ए की लागत जो मित्रों 1200 रुपया है। उसी तरीका से मित्रों बी की लागत हम लोग निकाल लेंगे। बी की लागत मित्रों कह रहा 300 गुना 3 है, मतलब 3 तिहाई 900, ठीक है मित्रों। ए और बी दोनों मिल करके कितना लगा दिया ये हमको निकालना, तब ना कुल लागत पता चलेगा। ए और बी जैसे दोनों मिलकर लगा दिया 12 9 2100 रुपया मित्रों लगा दिया, ठीक है। कुल लागत जो मित्रों व्यवसाय में हो गया ध्यान दीजिएगा 2100 रुपया होगा, ठीक है। परंतु अब कह रहा है कि यदि वह मिश्रित चाय को मित्रों 300 रुपये प्रति केजी की दर से बेच दिया जाए, मतलब इस सीपी हो गया कोस्ट प्राइस। ए और बी दोनों जैसे 2100 रुपया लगा करके जैसे मित्रों क्रैमुल कर करके मित्रों एक किसी पार्टनरशिप को, एक किसी मिश्रण को मित्रों व्यवसाय को शुरू कर दिया। अब देखिएगा कह रहा है कि उस मिश्रण को 315 रुपये प्रति केजी की दर से मित्रों बेच रहा है, मतलब एसपी सेलिंग प्राइस है 315 गुना दोनों का मिश्रण का अनुपात कितना है 8 है ना।
इसको 8 से मित्रों हम लोग गुना करेंगे। 8 × 5 = 40 और 8 एकम 8 और 4 12 की 2 और 8 का 24 और 1 25 2520 रुपया मित्रों उसको बेच दिया। अब आप ही बताइए कि 2100 रुपया में खरीद करके वो 2520 रुपया में बेच दिया तो लाभ होगा कि हानि होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, आप खुद बताइए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट हो जाएगा। तो लाभ आके मित्रों हुआ कितना, ये ध्यान देना है। तो 2520 माइनस 2100 मित्रों घटा लीजिए। 2520 में से मित्रों 2520 में और 2100 देखिए डायरेक्ट भी घटा सकते हैं। तो यही देखिए दिखा था 0 का 0 2 का 2 5 में से गया तो 420 बचा। लाभ क्या रुपया हो गया 420 रुपया। एक चीज मित्रों आपको स्पष्ट में आपको रामबाण बता रहा है, आपको याद रखना है। यदि लाभ होगा तो क्या करेंगे और हानि होगा तो क्या करेंगे, कब, जब किसी भी प्रश्न मित्रों क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य नहीं पता चल रहा है तब। इसमें तो क्रयमूल्य विक्रयमूल्य पता चल रहा है, परंतु मित्रों आपको ट्रिक हम ऐसा बता रहे हैं नहीं भी पता चलेगा क्रयमूल्य विक्रयमूल्य तो आप स्पष्ट रूप से मित्रों सही आंसर बना करके ला सकते हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले प्रतिशत लाभ निकालना है तो जो लाभ आएगा उसको ऊपर लिख देंगे और गुना कितना लिखाएगा प्रतिशत में लाना है तो 100। अब देखिएगा यहीं पर समझना है, लाभ होगा तो छोटा वाला को नीचे लिखेंगे, यही आपका ट्रिक है, पता चले चाहे तो इसमें तो पता चल रहा है कि छोटा और बड़ा कौन है। लाभ होगा तो छोटा वाला को लिखेंगे, यदि हानि होगा तो नीचे बड़ा वाला लिखा है, यही आपको याद रखना है। यदि मित्रों किसी भी व्यवसाय में लाभ हो जाएगा और लाभ प्रतिशत निकालना है तो नीचे किसको लिखना है, दोनों में तो जो छोटा डाटा रहेगा उसको लिखेंगे, और यदि व्यवसाय में हानि हो जाएगा तो दोनों में से जो बड़ा रहेगा उसी को लिखेंगे। तो मित्रों यहाँ पर लाभ हुआ है तो 2100 को लिखेंगे। एक चीज और मित्रों ध्यान दीजिएगा, लाभ यदि हो या हानि हो हमेशा मित्रों यहाँ पर क्रयमूल्य लिखाता है, हमेशा क्या लिखाएगा, क्रयमूल्य। इस तरीका से मित्रों आप याद रख सकते हैं। और कोई प्रश्न जो मित्रों साइलेंट वे में दे देता है, क्रयमूल्य विक्रयमूल्य लिख भी नहीं करता, ओपन नहीं करता है, उस कंडीशन में डाटा से हम प्रयोग करके इसका लाभ प्रतिशत आराम से निकल जाता है। अब देखिएगा 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 21 एकम 21 21 दूनी का 42, मतलब उस व्यवसाय में मित्रों कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, 20% का मित्रों हम लोग को लाभ प्राप्त हुआ। इस प्रकार मित्रों ऑप्शन नंबर आप ध्यान दीजिएगा कौन टैली कर रहा है। मित्रों ध्यान दीजिएगा ऑप्शन जो है मित्रों यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट दिला गया है, मतलब डी नंबर मित्रों आप टैली कर सकते हैं 20%, प्रतिशत हट गया है। ठीक है, देखिएगा मित्रों एक और हम आपको इसी तरीका का प्रश्न मित्रों 4 नंबर लेकर के आए, बारीकी से क्लियर कीजिएगा। नीता चाय की 2 किस्मों के एक जो है से 180 रुपए प्रति केजी मूल्य वाली और दूसरा मित्रों 200 रुपए प्रति केजी मूल्य वाली। ठीक है, और मित्रों दोनों का जो अनुपात दिया 5:3, तो 5:3 दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आपको मित्रों एकदम फट से कर लेना है। पहला किस्म की चाय मित्रों जो है खरीदी है 180 गुना 3 सॉरी 5 पहले रेशियो ना है 5, मतलब कितना हो जाएगा 0 का 0 18 25 90 900 हो गया। और दूसरा का जो किस है मित्रों 240 है, सॉरी नहीं दूसरा का जो है आपको दूसरा का जो है मित्रों 180, दूसरा का मित्रों आपको 200 है। अब गुना कितना लिखा जाएगा 3, मतलब 3 दूनी का 600। सीपी मित्रों कितना मार्केट खरीदा तो 9 6 1500 रुपया में पूरा इसको खरीद लिया गया। नहीं, 2 किस्म की चाय, एक चाय को मित्रों 900 रुपया में खरीदी और दूसरा का चाय को मित्रों कितना 600 रुपया में खरीदी, मतलब कुल उसका क्रय मूल्य हो गया 1500 रुपया मित्रों इन्वेस्टमेंट कर दिया, क्रय मूल्य लगा करके मित्रों अपने चाय के बागान को मित्रों शुरुआत किया। अब मित्रों उसको बेचना चाह रही है तो बेच कैसे रही है, मिश्रण को मित्रों बेच रहे 210 रुपए प्रति केजी, तो एसपी मतलब सेलिंग प्राइस 210 गुना और मिश्रण कितना है दोनों का 8 है, तो 0 का 0 8 एकम 8 और 8 दूनी का 16 मित्रों बेची कितना में 1680 रुपया में। नहीं, खरीदी 2 किस्म का चाय 1500 रुपया में और जैसे कुल दोनों किस्म की चाय को यदि एक भाव से बेची तो कितना बिक गया 1680 रुपया में बिका। अब मित्रों हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ आप तो समझ गए होंगे क्योंकि आप लोग सभी लोग खुद में तेज हैं। तो मित्रों लाभ हुआ नहीं, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा 1680 माइनस 1500 मतलब 180, परंतु हमको लाभ सिर्फ नहीं पूछ करके मित्रों लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। नहीं, तो लाभ प्रतिशत पूछा तो मित्रों हम क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत हम भी निकाल देंगे। प्रतिशत लाभ बराबर सबसे पहले लाभ लिखा जाएगा ऊपर और गुना कितना 100,
और बटा, अभी हम तुरंत बोले थे कि लाभ होगा तो छोटका के साथ नीचे नीचे कंपेयर करेंगे, और यदि मित्रों हानि हो जाएगा तो किसके साथ, बड़का के साथ, मतलब नीचे हमेशा क्रय मूल्य लिखाता है। तो मित्रों इसमें छोटा कौन है, 1500 है। अब देखिएगा क्रय मूल्य कितना है, 1500। अब 2 जीरो से 2 जीरो मित्रों कट जाएगा। अब मित्रों इसको 15 से 180 को काटना तो क्या बार में कटेगा बताइए, 15 से गुना करिएगा तो 180, ठीक है, मतलब 12%। मित्रों क्या हुआ, व्यवसाय में लाभ हुआ। और इसके पहले जो मित्रों हम लोग प्रश्न पढ़ रहे थे उसमें प्रतिशत दिया हुआ था नहीं। इस प्रकार मित्रों एक और प्रश्न मित्रों इसी पर ध्यान दीजिए, देखिएगा मित्रों। अभी जो मित्रों बहुत जबरदस्त प्रश्न आपको बता रहा है, ठीक है। तो मित्रों बहुत सारे मित्रों एग्जाम से मित्रों को पूछा हुआ है। तो मित्रों टाइप 2 का मित्रों अंतिम प्रश्न है। मित्रों कह रहा है कि सौरभ ने 30 रुपये प्रति केजी चावल, ठीक है, 10 रुपये प्रति केजी की दर से मित्रों खरीदा। 30 केजी चावल, ध्यान दीजिएगा। तो 30 गुना 10 मतलब कुल उसका मूल्य कितना हो गया, 300 रुपया। अब देखिए आगे कह रहा है कि दर पर मित्रों, और अगला जो कह रहा है कि और 35 रुपये प्रति केजी, 35 रुपये प्रति केजी, और जैसे 11 रुपये प्रति दर की दर से मित्रों खरीदा गया, तो कितना हो जाएगा, 385 नहीं। अब मित्रों यहाँ पर केयर कीजिएगा, कुल जो है उसका कॉस्ट प्राइस सीपी कितना हो गया, ध्यान दीजिएगा 685 रुपया, नहीं 685 ना हुआ। अब कह रहा है कि 685 रुपया मित्रों, ध्यान दीजिए, उसने उन दोनों को मिलाकर तब उसे मिश्रण को 30% लाभ प्राप्त करना चाहता है। कह रहा है कि हम कितना कमाना चाहते हैं, रुपया नहीं बोला, 30% लाभ कमाना चाहता है मित्रों। तो जैसे प्रति केजी की दर से मित्रों कैसे मतलब उसको बेचेगा ताकि 1 केजी पर मित्रों उसको 30% की लाभ की प्राप्ति हो, ध्यान दीजिएगा। तो मित्रों हम लोग क्या करेंगे कि 685 गुना 30% लाभ कमाना चाहता है मतलब 130। मित्रों ध्यान दीजिएगा टाइप नंबर 2 का मित्रों यह अंतिम प्रश्न है। और मित्रों जबरदस्त मित्रों प्रश्न मित्रों आपको बताते चले कि बहुत सारे एग्जाम से मित्रों यह प्रश्न पूछा गया है। अतः मित्रों इस प्रश्न को बारीकी से ध्यान कीजिएगा, ठीक है। कहा कि सौरभ ने 30 केजी चावल कैसे रुपए प्रति केजी के दर से खरीदा, तो 10 रुपए प्रति केजी के दर से खरीदा। मतलब पहले कितना पेमेंट किया, 300 रुपया मित्रों पेमेंट किया। उसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा आगे मित्रों कह रहा है कि 35 केजी चावल जैसे मित्रों 11 रुपए प्रति केजी की दर से मित्रों जैसे खरीदा। इस प्रकार उसको कुल कितना इसमें पैसा लग जाएगा, 385 रुपया मित्रों 35 केजी वाला रुपया का मित्रों पेमेंट किया। अब देखिएगा कुल यहाँ पर मित्रों जो चावल हो गया 65 केजी हो गया, और कुल रुपया उसको कितना इन्वेस्टमेंट हो गया 685 रुपया। नहीं, अब मित्रों बेचारा जा रहा है कि उसने उन दोनों को मिला दिया, तब उसे उस मिश्रण को 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए प्रति केजी की दर से मित्रों उसको सेलिंग करेगा। ध्यान दीजिएगा अब जैसे लाभ मित्रों कितना कमाना चाहता है 30%, मतलब 130% में हो जाएगा ये, क्योंकि हम बता चुके हैं कि यदि लाभ रहेगा तो 100 में जोड़ेंगे और हानि रहेगा तो 100 से क्या करेंगे, घटा देंगे। इस प्रकार मित्रों ध्यान दीजिएगा कुल यहाँ पर जो रुपया इन्वेस्टमेंट हुआ 685, मित्रों कितना लाभ कमाना चाहता है तो 130, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 130। कुल मित्रों मात्रा कितना है तो 65 केजी है, और प्रतिशत इसमें हटा तो नीचे क्या बैठेगा 100। अब देखिए मित्रों इसको कैलकुलेशन कर देंगे हम लोग, 1 0 से 1 0 नहीं, 13 कम 13, 13 पच्चे 65, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 7 35, मतलब बचा 137 बटा 10, मतलब हम लिख सकते हैं 13.7% प्रति केजी लाभ मित्रों वह कमाएगा। कब, जब 30% लाभ चाहेगा तब। इस प्रकार मित्रों आपका जो ऑप्शन टैली कर गया, ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका 100% सत्य है। ध्यान दीजिएगा टाइप 3 का नाम आपको है जब पहली वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए, नहीं तब मित्रों मिश्रण में हम क्या करेंगे। ध्यान दीजिए कह रहा क्वेश्चन कि दो वस्तु ए तथा बी हैं, तो मित्रों दो वस्तु ए तथा बी और जैसे 120 ग्राम के मिश्रण है, तो मिश्रण को मित्रों हम लोग कहाँ लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे ऐसे। 120 ग्राम का मिश्रण है, इसमें एक तो ए है एक तो क्या है बी है। देखिएगा बारीकी से केयर कीजिएगा, निश्चित है कि आपको समझ में आ जाएगा तो आ जाएगा, ठीक है। ए का जो मित्रों मिश्रण दे रहा है 2 है और बी का कितना है 3 है, और मित्रों दोनों को जोड़ेंगे रेशियो को तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा।
मिश्रण में पहले मित्रों हमको सबसे पहले बार बार हम बतला रहे हैं कि सबसे पहले 1 यूनिट का वैल्यू हमको निकाल लेना है, और 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए मित्रों बिफोर हम बता चुके हैं, फिर भी बारीकी से कर कीजिएगा। मित्रों मान लीजिए कि ए का यदि वैल्यू निकालना है तो कुल मात्रा ऊपर लिखाएगा, और जिसके बारे में ए का बारे में निकालना है मित्रों तो ए से गुना कर देंगे, और नीचे कुल जो है रेशियो जोड़ा हुआ भाग वो नीचे लिखा जाता है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, नहीं 24 दूनी कितना हो जाएगा 48। ए का हिस्सा जो है 120 में कितना है 48 है। तो बी का हिस्सा मित्रों हम दो तरीका से निकाल सकते हैं। या तो आप क्या कीजिए कि जैसे 120 में 47 को घटा दीजिए तो डायरेक्ट बी निकल जाएगा, या फिर क्या करेंगे कि इस तरीका से भी तो निकाल सकते हैं। 120 गुना बी का वैल्यू निकाल ले, बी का हिस्सा 3 है, कितना 5 है, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 या 72। मतलब इस मिश्रण में 120 ग्राम के मिश्रण में मित्रों ए का जो हिस्सा है, ए का जो रेशियो का अनुपात है 48 है, और बी का कितना है 72। अब मित्रों जिसमें घटाने बढ़ाने के लिए कहेगा, बढ़ाने के लिए कहेगा तो प्लस कर देंगे, और घटाने के लिए कहेगा तो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ध्यान दीजिएगा मित्रों, कह रहा है यहाँ पर आगे जाकर के कि ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, बढ़ाना मतलब प्लस। तो ए मित्रों हम लोग को 48 है और प्लस x कर दें, ए की कितनी मात्रा बढ़ाया जाए तो x मात्रा बढ़ा दिए। अब बी में मित्रों किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं कह रहा है तो जस का तच छोड़ देंगे, ठीक है। अब मित्रों इसका अनुपात हो जाता है 3:2, मतलब 3/2। अब मित्रों इसको हम लोग क्या करेंगे बारीकी से इसको कैलकुलेशन कर देंगे। डायरेक्ट मित्रों आपको ऑप्शन टैली कर जाएगा, 2 से ही कटेगा 36 दूनी 72। अब देखिएगा 48 प्लस x बराबर 3 में 36 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18 की 8, 3 3 9 1 10। ध्यान दीजिएगा x यही रहेगा 108, प्लस में 48 इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में। दैट मीन्स मित्रों करने के बाद 8 में से 8 गया तो 0 हो गया, और 10 में से 4 गया तो कितना हो गया 6। मतलब कहने के मतलब मित्रों कि जैसे ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए तो मित्रों 60 ग्राम। देखिए ऑप्शन मित्रों आपको टैली कर रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन जो मित्रों आपका टैली कर गया, इक्वल नंबर आपका मित्रों आंसर 100% टैली कर गया। इसी प्रकार मित्रों सेकंड नंबर प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिए। मित्रों सेकंड नंबर प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा। कह रहा है कि किसी मिश्रण के 72 केजी में 2 प्रकार के चावल हैं। कुल मिश्रण मित्रों जैसे 72 केजी इसमें 2 प्रकार की चावल है, एक को मान लेंगे, एक को क्या मान लेंगे भी नाम नहीं दिया तो ए बी मान सकते हैं, एक्स वाई मान सकते हैं, सी डी मान सकते हैं, मतलब कोई भी नाम है तो 2 ठो डिनोट कर लेना है। जिसमें कह रहा है कि दोनों के अनुपात का प्रकार जो मित्रों 7:5 है। अभी हम तुरंत बताए थे कि दोनों रेशियो का सबसे पहले हम क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, तो 7 में 5 यदि जोड़िएगा तो कितना जाएगा 12। अब मित्रों हम लोग 1 यूनिट का वैल्यू निकालें। 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं कि कुल मात्रा जस खता से ए का निकालेंगे तो ए के साथ गुणा करेंगे, और दोनों का जोड़ा हुआ भाग कहाँ लिखाएंगे नीचे। 12 एकम 12, 12 छक 72, 7 छक कितना 42। ए का जो मित्रों इसमें हिस्सा हो गया 42 यूनिट हो गया। तब बी के निकालने के लिए मित्रों पहले प्रश्न में मित्रों हम बताए थे कि डायरेक्ट भी आप घटा दीजिएगा तो वही आंसर आएगा। तो मित्रों 72 में से 42 को घटा दीजिए, 0 2 का 2 0, और 7 में से 4 गया तो 3, मतलब बी का हिस्सा कितना हो गया 3। नहीं अब देखिएगा मित्रों केयर कीजिए, ए और बी दोनों हमको निकल गया। अब आगे मित्रों आपको कह रहा है कि मिश्रण में पहला चावल कितना ग्राम और मिलाया जाए। पहला में मिलाने के लिए कह रहा है तो 42 प्लस 1 बटा नीचे कितना लिखा जाएगा 70। अब देखिएगा इसका अनुपात मित्रों कितना दिया है 7:6, मतलब 7/6, 6 कम 6 6 35, 42 प्लस 1 बराबर 7 5 कितना होता है 35। नहीं x बराबर मित्रों हम लोग को कितना हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, x बराबर 7 5 35 हो गया, मतलब 35 माइनस 42, x बराबर जो मित्रों हो जाएगा इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 7 6 42 7 है। अब देखिए आपको लग रहा हो कि माइनस में आ गया, याद रखना मित्रों जानबूझकर मित्रों ऐसा प्रश्न एग्जाम में डालें, पेपर में मित्रों डाले हैं। यदि मिश्रण में का प्रश्न यदि का आंसर मित्रों यदि माइनस में आ जाए, मिश्रण के प्रश्नों का आंसर यदि माइनस में आ जाए तो मित्रों माइनस को डायरेक्ट आपको इग्नोर कर देना है। माइनस कभी होता मिश्रण में नहीं है, जानबूझकर मित्रों ऐसा प्रश्न एग्जाम में डाला जाता है ताकि लड़के लोग नन ऑफ दिस मार करके आ जाए और फंस जाए एग्जाम में। जैसे समझ सकते आप हैं या आप जैसे चीनी और पानी का मिश्रण बना रहे हैं तो कभी भी उसमें माइनस वाला प्रश्न नहीं आ सकता है।
कभी हो सकता है कि -5 kg चीनी डालें या -5 लीटर जल उसमें डालें, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इसलिए याद रखना है कि मिश्रण का प्रश्नों का आंसर यदि माइनस में आ जाए तो माइनस को हमेशा क्या कर देना है, इग्नोर कर देना। मित्रों प्रश्न संख्या 3 पर बारीकी से केयर कीजिए मित्रों, और क्वेश्चन नंबर 3 पर बारीकी से केयर कीजिएगा। कह रहा है एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात जो है से 1:3 है। अम्ल है मित्रों, एसिड है और वाटर है। 1:3 कहने का मतलब है कि x/3 से मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों x से x कटेगा तो 1:3 नहीं हो जाएगा। अब देखिएगा आगे कह रहा है यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए, यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए, अम्ल और डाल दिया जाए तो अम्ल के साथ 5 और डाल देंगे, पानी के साथ कुछ नहीं कह रहा तो 10 का तक छोड़ देंगे। अम्ल मित्रों और डाल दिया जाए, यदि पानी के साथ डालने के लगा था तो 3x के साथ प्लस करते नहीं, और डाल दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात मित्रों 1:2 मतलब 1/2 हो जाता है। अब मित्रों इसको कैलकुलेशन हम लोग को कर देना, डायरेक्ट आंसर आएगा। ध्यान दीजिएगा 3x में 1 से इंटू करिएगा 3x बराबर 2 में x इंटू करिएगा 2x और 2 पचे कितना होता है 10 है। मित्रों प्लस में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में, मतलब x बचेगा, x बराबर कितना हो गया 10 हो गया। अब मित्रों कह रहा है कि उस नए मिश्रण की कुल मात्रा कितनी है, तो मित्रों कुल मात्रा कितना हो जाएगा 3 और 1 4x मिश्रण है तो 4 गुना x का वैल्यू कितना आया 10, 10 का 40 है। मित्रों आप ऑप्शन में मिलाइए कि 40 कहीं है कि नहीं। मित्रों बी नंबर मित्रों आपको 100% ऑप्शन टैली कर रहा है, अर्थात मित्रों बी नंबर आंसर 100% आपका सत्य है। मित्रों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर मित्रों बारीकी से केयर कीजिए। ध्यान दीजिए मित्रों कह रहा है कि पानी तथा ग्लिसरीन के मिश्रण है जिसमें 240 सीसी, तो 240 को मित्रों कहाँ लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे। पानी है और ग्लिसरीन है, ठीक है। इसका मित्रों अनुपात जो दिया है 13 नहीं है, इसको 1:3 माना जाएगा, ठीक है। 1:3 है मतलब कुल जोड़ दे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हम लोग पानी को निकाल लेंगे, 240 गुना जिसे निकालना उससे इंटू करना, कुल भाग कहाँ लिखाता है नीचे, 4 एकम 4, 4 छक 24 मतलब 60 यूनिट जो है मित्रों क्या है इसमें 240 पे 60 यूनिट जो है पानी है। अब मित्रों यदि ग्लिसरीन की मात्रा निकालना रहेगा तो 240 में से मित्रों 60 डायरेक्ट घटाइए, कितना हो जाएगा 180 नहीं। अब देखिएगा मित्रों यहाँ पर कह रहा है कि तदनुसार उस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, पानी मिलाने के लिए कह रहा है तो 60 + 1 से, और ग्लिसरीन में कुछ कहिए नहीं रहा तो 10 का चक छोड़ देंगे मित्रों। तो मित्रों इसका अनुपात जो हो जाता है तनों का अनुपात 2:3 हो जाता है। खत्म कुटम करके तो क्या कर देंगे सोल्यूशन कर देंगे, आंसर हम लोग को आ जाएगा 3 एकम 3, 3 छक 18। देखिएगा 60 + x बराबर 60 में 2 से गुना करिएगा 120, x बराबर 120 माइनस 60 मतलब कितना हो जाएगा 60 ही नहीं। इस प्रकार मित्रों ऑप्शन आप मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका 100% टैली कर गया। इस प्रकार मित्रों टाइप 3 का प्रश्न संख्या अंतिम पर बारीकी से केयर कीजिए। ध्यान दीजिएगा मित्रों बहुत ही चुस्त एंड दुरुस्त मित्रों और जबरदस्त प्रश्न है, ठीक है। इस प्रश्न को मित्रों समझने के लिए आपको बारीकी से गीत की तरह मित्रों नजर आपको रखना पड़ेगा। कह रहा है कि अल्कोहल और पानी के 1 लीटर मिश्रण में 1 लीटर मिश्रण, ध्यान दीजिएगा 1 लीटर को हम लिख सकते हैं 1000 मिलीलीटर नहीं, क्योंकि ऑप्शन जो दिया है सबका सब मिलीलीटर में दिया, यही आपको मित्रों समझना था। अब इसमें कह रहा है मित्रों कौन सी का मिश्रण है, तो पानी है और ग्लिसरीन है, वाटर है और क्या है ग्लिसरीन है। 30% यदि पानी है तो 70% क्या हो जाएगा ग्लिसरीन हो जाएगा। समझ रहा है ना बात को नहीं। यदि 30% यदि यहाँ पर मित्रों कह रहा है कि पानी है तो 70% क्या हो जाएगा ग्लिसरीन, क्योंकि इसके पहले वाला टाइप में मित्रों बता चुके हैं कि प्रतिशत कितना में चलता है अपने आप में 100 रहता है, ठीक है। अब मित्रों यदि इसको जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा 100 पूरा पूरी हो जाएगा नहीं। अब देखिएगा 1 यूनिट का मित्रों हम लोग वैल्यू निकालेंगे, तो 1 यूनिट का मित्रों वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 1000 10 का 10 रहेगा, वाटर का पहले निकालिए और गुना 30 और बटा नीचे कितना लिखा जाएगा 100, 2 0 से 2 0 मतलब 300। मतलब कहने का मतलब है कि 1000 मिलीलीटर मित्रों मिश्रण में जैसे 300 मिलीलीटर क्या है जल आ गया, तो जाहिर सी बात है मित्रों तो ग्लिसरीन कितना हो जाएगा 700 मिलीलीटर घटा देंगे 1000 में से,
बार बार हम बता रहे हैं कि दूसरका का डाटा निकालने के लिए पूरा में से पहला डाटा घटा देंगे तो दूसरा का डाटा मित्रों डायरेक्ट में आपको आ जाएगा, निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अब मित्रों आपको कह रहा है कि जब उस मिश्रण में कितना एल्कोहल और डाला जाए, ठीक है, कितना एल्कोहल मित्रों जैसे और डाला जाए, मित्रों यहाँ पर एल्कोहल लिखाएगा, कितना एल्कोहल और मित्रों जैसे डाला जाए, नहीं तो एल्कोहल को मित्रों ऊपर लिख देंगे या नीचे ही रह दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। 300 कितना एल्कोहल और डाला जाए तो +6 कर देंगे, नहीं कैसे प्लस एल्कोहल और डाला जाए तब डाला जाए कि पानी का प्रतिशत मित्रों 15%, तो पानी देखिए ऊपर है तो पानी 15 तो कितना हो जाएगा 85, नहीं पानी यदि 15% हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि एल्कोहल कितना हो जाएगा 85%, तब नहीं दोनों जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा। बार बार हम बता रहे हैं कि प्रतिशत अपने आप में कितना रहता है 100 रहता है। अब मित्रों इसको काट के पहले खत्म कर दिए, 15 का 15, 15 दूनी 30, नहीं ध्यान दीजिएगा 700 प्लस 1 बराबर 85 में 2 से गुना करिए तो आप 5 दूनी का 10, 8 दूनी 16, 1 17 और 0 बढ़ जाएगा, 1 से मित्रों यहीं रह जाएगा 1700, ध्यान दीजिएगा 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1700 माइनस 700 मतलब 1 बराबर मित्रों कितना हो गया 1000 मिलीलीटर, ठीक है। 1000 मिलीलीटर कहने का मतलब मित्रों कि ऑप्शन नंबर एप्पल आपका मित्रों टैली कर गया, नहीं कितना टैली किया एप्पल मित्रों आपका टैली कर गया। मित्रों क्लास में मित्रों टाइप नंबर 4 मित्रों हम लोग बारीकी से जिक्र करेंगे। टाइप नंबर 4 मित्रों बारीकी से ध्यान दीजिएगा। टाइप नंबर 4 का नाम मित्रों जब दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाई जाए या फिर घटाई जाए तब मित्रों हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है मित्रों केयर कीजिएगा। पहला प्रश्न आपको मित्रों डिस्प्ले पर मित्रों आपका स्क्रीन पे जैसे मित्रों नजर आ रहा है, करा कि 2 धातु 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात जब मित्रों 5:3 के अनुपात में है, दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए। मित्रों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुल मात्रा कितना दिया है 80 दिया है, ठीक है। 2 प्रकार के मित्रों धातु है, दोनों धातु का नाम नहीं दिया है तो एक धातु को हम लोग ए लिख लेंगे, एक धातु को मित्रों क्या लिख लेंगे बी लिख लेंगे। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, कहीं जाने की जरूरत आपको नहीं है मित्रों, दोनों का जो मित्रों अनुपात दिया है, एक तो का 5 और दूसरा का कितना दिया है 3, दोनों अनुपात को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है कितना हो जाएगा 8। मित्रों इसके पहले टाइप में आपको हम बता चुके हैं कि सबसे पहले मित्रों हमको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करना है कि 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेना है। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए पुनः आप समझिए जितना मात्रा मित्रों दिया हुआ है, जैसे ए का हम सबसे पहले मात्रा निकालेंगे तो 80 बटा ए का निकालेंगे तो ए से गुना करेंगे और बी से निकालेंगे तो यहाँ कितना लिखाएगा बी वाला संख्या गुना करेंगे, ठीक है। कुल मात्रा जो मित्रों रेशियो जोड़ करके आया वो कहाँ लिखा था नीचे, 8 एकम 8, 8 83, 1 यूनिट का वैल्यू 10 है और 10 में 5 से गुना करेगा तो कितना 50 आ गया। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। अब देखिएगा, अब बी की मित्रों हम लोग निकालेंगे तो बी बराबर क्या हो जाएगा 80 में से 50 डायरेक्ट घटाइए 30 आ जाएगा। या फिर मित्रों आप क्या कर सकते हैं कि ऐसे भी लिख सकते हैं 80 गुना बी का हिस्सा 3 है तो 3 और नीचे बटा 8, दोनों से सेम आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिएगा मित्रों तो बी का हम डायरेक्ट घटा कर लिखते हैं 80 माइनस 50 मतलब कितना हो जाएगा 30। कोई दिक्कत है, यदि कोई दिक्कत लग रहा था आप डायरेक्ट शेयर कीजिए मित्रों। और अब देखिए ए और बी दोनों का हिस्सा पार्टिकुलर निकल गया, ठीक है। अब मित्रों कह रहा है कि ध्यान दीजिए दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए। तो मित्रों ध्यान दीजिए पहला धातु आपका 50 है और दूसरा का कितना 30 है, बढ़ाने के लिए कहेगा तो +x करेंगे और घटाने के लिए कहेगा तो -x करेंगे, नहीं बढ़ाने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे +x और घटाने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे -x। अब देखिएगा तो मित्रों इसका अनुपात जो हो जाता है 5:4 हो जाता है। कोई दिक्कत है। अब देखिएगा पहला धातु लिखा है ऊपर, दूसरा का धातु कहाँ लिखा गया नीचे। अब मित्रों इसको हम लोग काट के पहले छोटा कर लेंगे, 5 5 दहिया 50, नहीं अब देखिएगा यहाँ कुछ नहीं तो एक बार में कटा था, 1 में 30 से गुना करेंगे 30 प्लस 1 से इंटू करेंगे x बराबर 10 में 4 से गुना करिएगा 40, x बराबर मित्रों 40 माइनस कितना 30 अर्थात x बराबर कितना आ गया 10 आ गया, नहीं। अब देखेंगे मित्रों हम लोग
ऑप्शन की ओर बारीकी से चलेंगे कि मित्रों एक्स का वैल्यू कितना है 10 ग्राम। मतलब 10 ग्राम कहने के मतलब मित्रों कि एप्पल आंसर आपका 100% टैली कर गया। इसी प्रकार मित्रों बिना समय गवाए हुए आप हमारे चैनल पर मित्रों लगातार अंतिम समय तक मित्रों बने रहें। और यदि मित्रों इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को मित्रों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ध्यान दीजिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 2 पर बारीकी से केयर कीजिएगा। कह रहा है कि 2 प्रकार की दालें के 150 ग्राम के मिश्रण में उनका अनुपात, मतलब एक दाल है मित्रों, दाल में जैसे 2 प्रकार का मिश्रण है, कुल दाल कितना ग्राम है 150 केजी है, सॉरी, ठीक है। और यूनिट से कोई ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2 प्रकार की दाल है, एक ठो को मान लेंगे ए और दूसरा को क्या मान लेंगे बी। पहला का मित्रों अनुपात जो आपका दिया है 2:3। अब मित्रों कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, बार बार हम बता रहे हैं कि यहाँ के बाद हमको क्या करना, 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए मित्रों हम बार बार आपको बता रहे हैं कि 150 लिखा जाएगा, ऊपर गुना का साइन देंगे, जिसके बारे में पूछेगा उसको गुना में लिख देंगे, और टोटल रेशियो जोड़कर कितना हो जाएगा 5। रेशियो कहाँ लिखा था, नीचे, इसे यहाँ लिख देना है, ठीक है। अब देखिएगा 5 एकम 5, 5 3 15, 30 दूनी कितना होता है 60। ए का जो मित्रों हिस्सा इसमें मान आ गया, कितना आ गया 60 केजी आ गया। तो बी का मित्रों निकालने के लिए 150 माइनस 60 मतलब कितना 90 केजी। नहीं कोई दिक्कत है, या अलग अलग भी निकाल सकते हैं। जैसे 1 यूनिट का वैल्यू 30 आया, इसका कितना भी 3 है तो 30 से 90, सेम आंसर आएगा दूसरा आने वाला आपका नहीं पर। तो ऐसा कुछ समय बचेगा, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा यदि किसी चीज का महत्व है तो समय का ही महत्व मित्रों। अब देखिए कह रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा कि दूसरी दाल कितनी मात्रा में घटा दी जाए। इसके पहले बढ़ा दी जाए था तो प्लस दी, तभी क्या करा घटा दी जाए दूसरी दाल में। तो पहला दाल को 10 का 10 लिख देंगे, बटा दूसरा दाल है 90 माइनस 1 से। दूसरी दाल को मित्रों कितना मात्रा में घटा दी जाए कि उसका अनुपात 3:2 मतलब 3/2 हो जाता है। मित्रों बारीकी से आप हमारे साथ मित्रों जुड़े हुए रहें, और मित्रों कैलकुलेशन करके आप खुद भी बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, 2 लिखा हुआ है, इसको इंटू करेंगे, पर इसको काट दीजिए, 3 20 तिहाई 60 हो गया। अब देखिएगा यहाँ कुछ नहीं तो क्या बार में कटा, एक बार में एक से यदि कितने बड़ा डाटा से आप इंटू कीजिएगा तो सेम आ जाएगा। मतलब 90 माइनस 1 से बराबर 20 दूनी कितना होता है 40 है। अब ध्यान दीजिएगा मित्रों, केयर कीजिएगा, 90 यही रहेगा, प्लस में 40 जाएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस। अब माइनस में 1 से उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस में। 1 बराबर 90 माइनस 40 मतलब कितना 50, ठीक है। अब मित्रों हम लोग ऑप्शन मिलाएंगे कि कौन सा ऐसा मित्रों ऑप्शन है जो आपका टैली कर रहा है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर टैली आपका मित्रों कर गया, एप्पल ही मित्रों इसका भी आंसर है। ए का भी मित्रों आपका एप्पल ही आंसर था, बी का भी क्या आंसर आया एप्पल ही आंसर आया। मित्रों नेक्स्ट प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिए, ठीक है मित्रों। ध्यान दीजिएगा बारीकी से, यदि मिश्रण में 3 प्रकार का मिश्रण हो, 4 प्रकार का मिश्रण, तब मित्रों हम लोग क्या करेंगे, छोड़ करके आपको एक भी प्रश्न एग्जाम में आने नहीं देंगे। सिर्फ मित्रों आपको हमारे साथ जुड़े हुए रहने की जरूरत है। केयर कीजिएगा, कह रहा है कि एक मिश्र धातु है जिसमें तांबा है मतलब कॉपर, जास्ता है मतलब Zn, और निकेल है Na, ठीक है मित्रों। इसका मिश्रण का जो मित्रों अनुपात है 5 है, 3 है और 2 है, सबको जोड़ने में मित्रों कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिएगा मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा मित्रों, यहाँ पर कैसे आगे को हम लोग बढ़ेंगे। मित्रों सबसे पहले कुल मिश्रण आपका 100 केजी दिया हुआ, कुल मिश्रण कितना दिया हुआ है 100 केजी। तो मित्रों इसको पहले हम लोग तीनों में बांट लेंगे, एक एक यूनिट का वैल्यू निकाल करके। तो सबसे पहले हम लोग कॉपर लिखेंगे, 100 गुना कॉपर का पूछा है तो कॉपर से गुना करेंगे, और 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए जो भी डाटा जोड़ा हुआ है कहाँ जाता है नीचे। 10 एकम 10, 10 दहिया 100, 10 55 कितना हो जाएगा 50 केजी। अब मित्रों 1 यूनिट का वैल्यू आपका 10 आ गया नहीं। अब हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे Zn का मतलब जस्ता का, 10 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 30 केजी हो जाएगा। अब मित्रों हम लोग किसका निकालेंगे निकेल का, Na का निकालेंगे, 10 में 2 से गुना करते कितना हो जाएगा 20 केजी हो जाएगा। इस प्रकार मित्रों जैसे तीनों का मित्रों हमको मात्रा निकल गया 100 केजी में कितना कितना कौन कौन है। परंतु मित्रों हमको यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, कह रहा है यहाँ पर कि उस मिश्र धातु का अनुपात जैसे 5:3 करने के लिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 5:3 और 3 करने के लिए, ठीक है ध्यान दीजिएगा 5:3 करने के लिए
उस मिश्र धातु में कितना निकेल और डालना पड़ेगा। नहीं तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो मित्रों इसका काटने से क्या आ जाएगा, 50 है, 30 है और क्या है 20 है। ये कॉपर आपका है, ये जास्ता है और ये क्या है निकेल है। मतलब इसको काटेंगे 0 0 0 तो क्या हो गया देखिएगा 5 3 और 2 हो गया। परंतु मित्रों कह रहा है कि 5:3:3 करने के लिए तो 5 तो टैली कर गया, 3 भी टैली कर गया। ये 20 में मित्रों हम कितना जोड़ेंगे ताकि 3 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा 20 में यदि मित्रों आप +10 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 30 है। अब इसको देखिए काटिए, वही आ जाएगा आंसर। ठीक है, 50 30 और 30 0 0 0 मतलब कितना 5:3:3 टैली कर गया ना। मतलब उसमें कितना डालने पड़ रहा है, जैसे निकेल और जब मित्रों 10 kg यदि डाल दिया जाए तो 5:3:3 के अनुपात में स्पष्ट रूप से आ जाएगा। यही मित्रों आपको साबित करना था। तो मित्रों कितना घट रहा है 10 kg। हम लोग ऑप्शन मिलाएंगे कौन सा टैली कर रहा है, बी नंबर मित्रों आपका आंसर टैली कर गया। इस प्रकार मित्रों नेक्स्ट प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिए। ध्यान दीजिएगा मित्रों, बारीकी से 4 नंबर प्रश्न पर केयर कीजिएगा। कह रहा है कि एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का अनुपात 4:3 है। अल्कोहल और जल है, अल्कोहल और क्या मित्रों जल है, तो 4 कितना है 3, मतलब 4x और 3x मित्रों मान लेंगे, क्योंकि कुल मात्रा इसमें दिया हुआ नहीं है तो हम डायरेक्ट x लेकर चलेंगे मित्रों। अब देखिएगा कह रहा है कि यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाए, तो मित्रों अल्कोहल में कुछ नहीं कह रहा तो जस का था छोड़ देंगे। जल में कह रहा है कि 5 लीटर और मिला दिया जाए तो मित्रों ये कितना हो जाता है 4:5 मतलब 4/5। अब देखिएगा सबसे पहले हम लोग किसका मात्रा निकाल लेंगे, x का मित्रों वैल्यू निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा पंचों का कितना होता है 20x और बराबर 4×3 12x और पंचों का 20। ध्यान दीजिएगा 20x मित्रों यही रहेगा, प्लस में 12x इधर आएगा तो किसी हो जाएगा माइनस में बराबर 20। 20 में से 12 घटेगा तो 8x बराबर 20। 4 से काटिए, नहीं 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, मतलब x बराबर कितना आ गया 5/2। x का वैल्यू निकला मित्रों। परंतु हम लोग से पूछ रहा है किसकी मात्रा, कह रहा है कि उस नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा क्या होगा। तो अल्कोहल यही ना मित्रों, अल्कोहल बराबर 4x है तो 4 × x के जगह पर हमको कितना वैल्यू आया 5/2, मतलब हम भी 5/2 रख देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, 5 दूनी कितना 10 है। मतलब ऑप्शन मित्रों हम लोग मिलाएंगे 10 लीटर है। कौन सा ऑप्शन मित्रों टैली कर रहा है, तो 10 लीटर कहने का मतलब मित्रों कि ऑप्शन नंबर डी आपका मित्रों 100% टैली कर गया। मित्रों क्वेश्चन जो है बहुत क्रिटिकल था, बहुत आसान तरीका से आपको बता दिए मित्रों। इसी तरीका के मित्रों आप संपूर्ण डिस्क्रिप्शन के साथ मित्रों मैथ का क्लास ज्वाइन करने के लिए मित्रों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मित्रों यदि मैथ का संपूर्ण कोर्स मित्रों यदि खरीदना चाहते हैं तो पीडीएफ के साथ तो मित्रों इस नंबर पर मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों संपूर्ण पीडीएफ के साथ मित्रों आपको कोर्स जैसे अवेलेबल करवा दिया जाएगा, ताकि मित्रों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से मित्रों आप बैठना चाहते हैं तो मित्रों 100% टैली कर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को मित्रों बारीकी से केयर कीजिए। ध्यान दीजिए मित्रों टाइप नंबर 4 का यह अंतिम प्रश्न है। मित्रों केयर कीजिए, कह रहा है कि 25 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 है। 25 लीटर का मित्रों आपका मिश्रण है जिसमें क्या है अम्ल है और पानी है। ठीक है, इसका अनुपात मित्रों आपको दिया है 4:1। इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मित्रों बार बार हम बता रहे हैं कि मिश्रण का क्वेश्चन बनाने के लिए 1 यूनिट का वैल्यू मित्रों आप निकाल लेते हैं तो आंसर समझिए कि तुरंत आपको आ गया। ठीक है, तो मित्रों अम्ल हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे 25 से गुना अम्ल निकाल अम्ल से गुना करेंगे और रेशियो का जोड़ा हुआ भाग कहाँ लिखाता है नीचे 5 एकम 5 50 25। अम्ल कितना लीटर हो गया 20 लीटर। तो पानी डायरेक्ट समझिए कि 25 लीटर में से 20 लीटर घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 5 लीटर। दोनों का यूनिट हमको निकल गया है कितना कितना मात्रा है। अब कह रहा मित्रों की ध्यान दीजिएगा कि उसी मिश्रण में जैसे 3 लीटर अतिरिक्त पानी मिला दिया जाए, पानी मिला रहा। ठीक है, तो अल्कोहल में कोई फर्क नहीं कर रहा तो 20 10 का 10 रहेगा। पानी था 5 + 3 मिला दिया लीटर, तो मित्रों 20 + 5 3 8। इसको काट करके छोटा कर दिया आंसर आपको आ जाएगा। तो 4 दूनी का 8 और 4 × 5 20 मतलब 5:2।
मित्रों ऑप्शन मिलाइए कि 5:2 मित्रों आपको कहां पर टैली कर रहा है। मित्रों एप्पल आंसर आपका सही है। मित्रों यह मिश्रण का टाइप नंबर 5 आपके पास मित्रों लेकर के आए हैं। यदि टाइप नंबर 5 मित्रों आप देख रहे हैं तो इसके पहले जितने भी मित्रों टाइप हम बताए हैं उसको मित्रों बारीकी से आप जरूर क्लास को ज्वाइन कीजिए, ताकि मित्रों आपको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का मित्रों सोल्यूशन हो जाए। मित्रों आपको बताते चले कि यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मित्रों तैयारी कर रहे हैं तो मित्रों एलिगेशन का टॉपिक मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है, अतः मित्रों बारीकी से ध्यान दीजिए। अब देखिए मित्रों, जैसे कहने के मतलब है कि प्रथम प्रश्न मित्रों आपको डिस्प्ले पे मित्रों नजर आ रहा है। कह रहा है कि 42 केजी के मिश्रण में 2 प्रकार के चावल है 4:3 के अनुपात में मित्रों मिलाए गए हैं। दोनों प्रकार के चावल मित्रों यदि 1 केजी कम मिलाए गए हो तो उनका अनुपात 7:5 हो जाता है। मित्रों कहने के मतलब है कि पहले जितने भी हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे उससे मित्रों क्या था कि किसी एक में बढ़ाया घटाया जा रहा था, अब दोनों में बढ़ाएगा या दोनों में घटाएगा। तब मित्रों हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले मित्रों क्या करेंगे कि 42 केजी हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे। 42 केजी लिखने के बाद मित्रों ध्यान दीजिएगा, कहने के मतलब है कि 2 प्रकार के मित्रों चावल है, तो एक को मान लेंगे ए, एक को क्या मान लेंगे बी। अब देखिएगा मित्रों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 4:3 के अनुपात में है। अब मित्रों सबसे पहले हम लोग बार बार हम बता रहे हैं सभी टाइप में मित्रों हम बताएं कि सबसे पहले हम लोग 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए जो 42 कुल है जस कट्टा से लिखेंगे, ए का वैल्यू निकाला तो ए से गुना करेंगे और दोनों को जोड़ करके बगल में लिख देना। चारों तरफ कितना होता है 7, पूरा जोड़ा हुआ भाग कहाँ निकलता है, लिखाता है नीचे लिखाता है 7 एकम 7 और 7 6 42, ए बराबर मित्रों 24 हो गया। अर्थात कहने के मतलब मित्रों कि ए जैसे ए का वैल्यू इसमें कितना होगा 24 हो गया। तो मित्रों बी का मित्रों निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 42 में से 24 या तो डायरेक्ट वे में घटा दीजिए या फिर मित्रों ध्यान दीजिएगा, या फिर क्या करेंगे कि हम लोग जो है से निकाल भी सकते हैं 42 गुना बी का हिस्सा 3 है तो ये आपका 7 है, 7 6 42 6 18, 42 में से 24 घटेगा तो 18 बचेगा भी नहीं। इस तरीका से मित्रों ए और बी दोनों का हिस्सा आपको निकल गया। अब मित्रों कह रहा है ध्यान दीजिएगा मिलाए गए हैं, यदि दोनों प्रकार के चावल में 1 केजी कम कर दिया जाए, मतलब इसमें भी -1 और सेकेंड में भी -1, तब इसका मित्रों अनुपात कितना हो जाता है 7:5। अब मित्रों ध्यान दीजिएगा बारीकी से इसको इंटू करेंगे हम लोग, नहीं देखिएगा केयर कीजिएगा 18 तक कितना होता है 26 से 126, 7 में 1 से गुना करिएगा 7 1 हो जाएगा। अब देखिए 24 में 5 से गुना करेंगे तो 5 का 20, 5 दिन 10, एक बार दोबारा 120 माइनस 5x। अब ध्यान दीजिएगा मित्रों 7x यही रहेगा, माइनस से 5x रहेगा तो किसमें हो जाएगा प्लस में 5x बराबर 120 है, प्लस में 126 है उधर जाएगा तो मित्रों किसमें हो जाएगा माइनस में, ये घटेगा तो -2x, ये घटेगा तो मित्रों -6 कटेगा कितना 3x बराबर मित्रों 3 आ गया। अब मित्रों हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका टैली किया, तो मित्रों ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं कि आपको टैली कर रहा है। मित्रों ऑप्शन नंबर सी आपका 100% मित्रों सत्य है। इस प्रकार मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मित्रों अपने स्टडी ग्रुप में से जरूर शेयर कर दें। नेक्स्ट प्रश्न पर मित्रों बारीकी से शेयर कीजिए। ध्यान दीजिएगा मित्रों कह रहा है कि अल्कोहल और पानी के 50 लीटर मिश्रण में, मित्रों अल्कोहल और पानी का कुल मिश्रण कितना है 50 लीटर का मित्रों मिश्रण है। इसमें एक तो अल्कोहल और दूसरा का मित्रों क्या है पानी है, वाटर नहीं, पानी बचाइए ना तो खुद जीवन से बच जाइएगा, समझ जाइए। ध्यान दीजिएगा अब कह रहा है यहाँ पर कि दोनों का जो मित्रों अनुपात है 2:3 का अनुपात है। बार बार हम बता रहे हैं कि सबसे पहले हमको मिश्रण में क्या करना है कि 2 मिश्रण रहेगा, 3 मिश्रण, सभी को अपना अपना हिस्सा निकाल देना है। तो ए बराबर मित्रों हम क्या करेंगे कि 50 गुना ए का वैल्यू निकाल रहे तो 2 से गुना होगा और दोनों जोड़कर मित्रों कितना हो जाएगा 5, नीचे कितना लिखाएगा 5, 5 दहिया 50, मतलब 10 दूनी का 20। ए का जो मित्रों इसमें हिस्सा है मतलब अल्कोहल का कितना 50 लीटर नहीं, तो मित्रों जाहिर सी बात है कि वाटर का हिस्सा मित्रों कितना हो जाएगा 10 तिहाई 30 लीटर, या फिर मित्रों 50 में से 20 घटाएगा तो 30 बचेगा भी नहीं। दोनों टाइप आपको बार बार बता रहे हैं। अब मित्रों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कह रहा है बच्चों कि यदि
दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए। दोनों मित्रों पर बढ़ाने के लिए कह रहा तो हम भी बढ़ा देंगे। 20 + x और 30 + x बराबर कितना दिया हुआ है 5:7, मतलब 5/7। अब मित्रों इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा मित्रों, 7 दूनी कितना होता है 14, 140, 7x बराबर 30 × 25 कितना होता है मित्रों 150, और प्लस 50 में 1 से गुना करेंगे तो 50x। अब देखिएगा 7x - 5x बराबर 150, प्लस में 140 उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में। डेट मीन्स मित्रों 2x, 150 में से 140 घटेगा तो 10 बचेगा, 2 एकम 2 और 2 बचे 10। x बराबर मित्रों कितना आ गया, ध्यान दीजिएगा x बराबर 5 लीटर। नहीं, अब हम लोग मित्रों ऑप्शन मिलाएंगे कि कौन सा ऑप्शन आपको मित्रों टैली किया। ध्यान दीजिएगा, तो मित्रों इसका ऑप्शन आपका टैली कर गया एप्पल। ठीक है मित्रों, लगातार और अंतिम समय तक मित्रों वीडियो को जरूर देखते रहिए, ताकि आपको एक भी टाइप और एक भी प्रश्न मित्रों मिश्रण से यदि आ जाए तो एक भी प्रश्न मित्रों एग्जाम में छूटने नहीं देंगे, इतना याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा। देखिएगा मित्रों, केयर कीजिएगा, कह रहा है कि 80% बोरिक अम्ल वाले 100 मिलीलीटर पानी के घोल में कितना पानी और बोरिक अम्ल 50% हो जाए। ध्यान दीजिएगा, 100 मिलीलीटर का मित्रों 100 मिलीलीटर का एक घोल है जिसमें बोरिक एसिड है और क्या है पानी है। बोरिक एसिड मित्रों 80%, तो जाहिर सी बात है कि पानी कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। अब मित्रों इसमें कह रहा है कि पानी के घोल में कितना पानी और डाला जाए, कितना पानी और डाला जाए, तो 80 जस का तस रहेगा, 20 प्लस क्या हो जाएगा, एक से डालेगा तो प्लस कर देंगे और निकालेगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए यदि 1% जैसे कहने के बाद 1 इसमें डाल दिए तो उसका जो प्रतिशत हो जाता है 50% बोरिक अम्ल हो जाता है, तो 50% पानी भी रहेगा, क्योंकि मित्रों बार बार हम बता रहे हैं कि प्रतिशत अपने आप में कितना रहता है 100 रहता है। अब देखिए मित्रों क्या बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। अब देखिएगा 20 + x में 1 से गुना करेंगे तो 20 + x ही रह जाएगा, बराबर कितना 80x मित्रों यही रहेगा, 80 प्लस में 20 इधर आएगा तो किसी हो जाएगा माइनस में, अर्थात 60 मिलीलीटर। अब मित्रों चेक कीजिएगा कि कितना नंबर मित्रों आपका आंसर टैली कर रहा है। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर मित्रों डी नंबर मित्रों आपका 100% टैली कर गया। इसी तरीका के मित्रों प्रश्न जैसे वीडियो देखने के लिए मित्रों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों जरूर शेयर कर दें। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों आप बारीकी से शेयर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा मित्रों, बहुत ही जबरदस्त और महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। कह रहा मित्रों कि 30% अल्कोहल के घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया गया है। मतलब सबसे पहले मित्रों ध्यान दीजिएगा 6 लीटर का एक घोल है जिसे मित्रों अल्कोहल कह रहा है कि 30% है, तो 6 गुना 30 बटा कितना हो जाएगा 100, 1 0 से 1 0, 6 में 3 से गुना करिएगा 18/10, मतलब 1.1 लीटर क्या है अल्कोहल है। तो मित्रों 6 लीटर में पानी आपको कितना आया, तो मित्रों 6 माइनस यदि अल्कोहल को यदि मित्रों हम हटा देंगे या फिर अल्कोहल को मित्रों घटा देंगे तो मित्रों कितना बचेगा 4.2। अब देखिएगा मित्रों कुल कर रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा कि जैसे 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल और मिला दिया गया, मतलब कुल मात्रा कितना हो गया 7 लीटर। 6 लीटर पहले से था, अब कह रहा है कि 1 लीटर और उसमें हम जैसे घोल मिला दिए अल्कोहल का, तो कुल मात्रा कितना हो गया 7 लीटर हो गया। अब देखिएगा मित्रों कह रहा है कि इसमें जल का प्रतिशत कितना है, तो जिसका पूछिएगा ऊपर, और कुल मात्रा कितना है 7, और प्रतिशत में लाने के लिए मित्रों कितना से गुना करते हैं 100 से। अब देखिएगा मित्रों डेसिमल यदि हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 70, 1 0 से 1 0, 7 एकम 7, 7 से 42, 6 में 10 से गुना करिएगा तो 60% है। मित्रों इस प्रकार आप नेक्स्ट प्रश्न को मित्रों बारीकी से केयर कीजिए, ध्यान दीजिएगा मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा। कह रहा प्रश्न आपका कि 75 ग्राम चीनी का एक घोल है, तो 75 ग्राम मित्रों लिख देंगे, इसमें चीनी है और क्या है पानी है। चीनी का प्रतिशत मित्रों यहाँ पर आपको दे रहा है 30%, तो मित्रों जाहिर सी बात है कि पानी कितना हो जाएगा 70%, 0 से 0 काट दीजिए, 3 और 7 मित्रों जोड़िएगा तो 10 आपको जैसे कुल आपका मिश्रण का अनुपात हो गया। अब देखिएगा मित्रों कहने का मतलब है
कि बार बार हम बता रहे हैं कि सबसे पहले एक यूनिट का वैल्यू निकालेंगे 75 गुना 3/10। ठीक है, 5 से काटिए 15 × 5 = 75, 5 दूनी का 10, 15 या 45 बटा कितना 2। इसको मित्रों काटिएगा 2 से तो 22 पॉइंट कितना हो जाएगा 5। अब मित्रों चीनी का मात्रा निकल गया। अब पानी का मित्रों मात्रा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 75 में से 22.5 को घटा दीजिए। 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, और 7 में से आपको 2 गया तो कितना बचेगा 5। नहीं, ध्यान दीजिए, 5 5 10, 2 2 4 1 5, 5 और 2 7। ठीक है मित्रों, 52.5 बचा। नहीं, अब देखिएगा मित्रों, कहने का मतलब है कि कह रहे हैं यहाँ पर कि इस घोल में चीनी और मिलानी चाहिए, मतलब चीनी को मिलाना है। तो चीनी मित्रों कितना है 22.5 प्लस x, और पानी है मित्रों 52.5। तो मित्रों कह रहा है चीनी का प्रतिशत 70, तो पानी कितना हो जाएगा 30 है। अब देखिएगा मित्रों, इसको कैलकुलेशन कर दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर आपका आएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया मित्रों, इसको गुना करिए। ध्यान दीजिएगा, 3 में 5 से गुना करिएगा, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी का 6, 67.5 प्लस 3x बराबर देखिए इसको गुना करेंगे मित्रों, 7 × 5 = 35, और 7 दूनी का 14 और 3 17, 7 एक हाथ में रहा, 7 × 5 = 35 और 1 36 है, मतलब 367.5 आ गया। अब मित्रों हम लोग क्या करेंगे कि 3x यही रहेगा, 367.5 माइनस 67.5, इसको जल्दी ले आ गए हैं, ये घटेगा मित्रों तो कितना बचेगा 300, 3 से 3 कैंसिल, मतलब x बराबर कितना आ गया 100 ग्राम। ठीक है, अर्थात मित्रों देखेंगे हम लोग कि कौन सा मित्रों ऑप्शन हम लोग को टैली किया। तो मित्रों ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका 100% मित्रों टैली कर गया मित्रों, मतलब टाइप नंबर 6। मित्रों टाइप नंबर 6 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा कि जब समान मात्रा में कई बार जैसे वस्तु घटाई जाए या फिर बढ़ाई जाए, नहीं होता है कि 10 लीटर का मिश्रण है, 2 लीटर फिर डाले, फिर 2 लीटर निकाल लिए, फिर 2 लीटर डाले, फिर 2 लीटर निकाल लिए, यहाँ पे 5 लीटर डाले, फिर 8 लीटर निकाल लिए, 10 लीटर डाले, 20 लीटर निकाल लिए। इस तरीका से मित्रों क्वेश्चन आपको आएगा। तो मित्रों ऐसे क्वेश्चन को बारीकी से ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे। जैसा कि मित्रों आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि जब एक समान हो तब, मतलब मात्रा जो कहने के मतलब मित्रों, जब एक ही समान तरीका से जब घटाया जाए, ठीक है, या फिर निकाला जाए, मतलब 5-5 लीटर तो 5-5 लीटर, जब भी डाला जा रहा था 5 लीटर और निकाला भी जा रहा है तो 5 लीटर, डाला भी जा तो 10 लीटर, निकाला भी जा तो 10 लीटर, मतलब एक ही डाटा रिपीट होगा। तो मित्रों हम लोग इस पर बना लेंगे, और यदि डाटा डालने निकालने के तरीका यदि अलग अलग होगा, ठीक है, तो किस पर बनाएंगे, इस पर बनाएंगे। अब आपको लगता होगा मित्रों कि यहाँ पर माइनस है, यदि डाटा निकालेगा तो माइनस कर देंगे, यदि डाटा को डालने की कोशिश करेगा तो क्या करेंगे प्लस, यहाँ भी वही, निकालेगा तो माइनस, डालेगा तो प्लस, निकालेगा तो माइनस। इस तरीका से मित्रों हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लियर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बारीकी से देखिएगा, आपको स्क्रीन पे मित्रों क्वेश्चन नंबर प्ले हो रहा है। कह रहा है कि किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव रखा गया है। ध्यान दीजिए, किसी बर्तन में कितना द्रव रखा गया है 50 लीटर। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों कि जो सबसे बड़ा डाटा रहेगा या फिर जो सबसे पहले रहेगा वही मित्रों हम लोग को ए हो जाता है। ठीक है, तो ए बराबर वैल्यू हम लोग को कितना दे दिया है, ए बराबर जो है मित्रों 50 दे दिया है। अब देखिएगा जो डाटा बार बार निकाला जाए या डाला जाए वही क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो कहने के मतलब मित्रों कि उसमें से 5 लीटर द्रव जैसे निकालकर इतना ही दूसरा द्रव डाल दिया, मतलब 5 लीटर निकाला और 5 लीटर डाल दिया, तो हम लोग को लगेगा ना कि मात्रा वही का वही रह गया। नहीं, अब याद रखना कि यदि किसी भी वस्तु को बार बार डालिएगा निकालिएगा तो मित्रों उसकी मात्रा घटते रहता है, आपको माइंड में रखना। ठीक है मित्रों, कह रहा है पुनः इसी मिश्रण में 5 लीटर निकालकर इतना ही दूसरा द्रव डाल दिया गया। और मित्रों यह क्रिया जो से 3 बार होता है, मतलब एन का वैल्यू को कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। नहीं, अब देखिए ए आ गया, बी आ गया, एन आ गया। मित्रों जब अब हम क्या बोले थे कि जब ही समान में मात्रा जैसे वस्तु को निकाला जाए या डाला जाए तब इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। मित्रों ए का वैल्यू हमको कितना है 50 है, फिर ए का वैल्यू 50 है, बी का वैल्यू मित्रों कितना है 5 है बाई ए का वैल्यू 50 है। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर केयर कीजिएगा, एन का वैल्यू कितना आ गया 3। अब मित्रों इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, डायरेक्ट आंसर मित्रों हमको मिल जाएगा। तो कहने के मतलब है कि 50 गुना इसको यदि मित्रों हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो 50 में से 5 घर तो कितना बच जाएगा 45/50। अब देखिए डायरेक्ट इसको काट नहीं सकते हैं,
बहुत सारे लड़कों लोग क्या करता है कि डायरेक्ट 50 से 50 काट देगा, तो गलत आंसर आपका आ जाएगा, क्योंकि बोर्ड मास मित्रों क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट, तो इसको हम लोग काटेंगे 5 से, 5 9 45, 15 50। अब देखिएगा 50 गुना कितना 9 गुना 9 गुना 9, अभी कितना जाएगा मित्रों 10 गुना 10 गुना 10। अब इसको हम काट सकते हैं, ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी का 10। अब मित्रों हमको क्या करना है कि 999 को मित्रों हम लोग क्या करेंगे कि 3 बार गुना कर करके 20 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। मित्रों ध्यान से केयर कीजिएगा, अब आगे की ओर केयर कीजिए, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे कहने के मतलब मित्रों को 999 को 3 बार गुना करेंगे तो 729 आ जाएगा, और 2 में 10 से गुना करिएगा तो 2 गुना 10 से रहने दीजिए, या फिर 20 से लिख दीजिए ना, कहानी खत्म होगा, ठीक है। अब यदि मित्रों इसको भाग दिया जाए तो डिवाइड देने से आपको आ जाएगा 36.45 है। अब मित्रों हम लोग ऑप्शन मिलाएंगे कि कौन सा ऑप्शन टैली कर रहा है, तो मित्रों 100% मित्रों आपका ए नंबर ऑप्शन टैली कर रहा है। इस प्रकार मित्रों बिना समय गवाए हुए नेक्स्ट प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिए। सेकेंड नंबर पर मित्रों बारीकी से केयर कीजिए, कह रहा है कि 35 लीटर के द्रव में मित्रों जैसे 3 लीटर उतना ही पानी डाला गया है, पुनः 3 लीटर निकालकर उतना ही पानी डाल दिया गया, और यह क्रिया मित्रों 4 बार हुआ। कितना बार हुआ है 4 बार। तो ए बराबर जो मित्रों मेरा कितना है 35 है, और बी बराबर मित्रों कितना बार डाला निकाला जा रहा है कितना लीटर, तो 3 लीटर, तो 3 हो जाएगा। और एन बराबर मित्रों बार बार बता रहा है कि जो डाटा बार बार रिपीट किया जाएगा नहीं वही क्या हो जाएगा एन का वैल्यू। तो मित्रों कह रहा है कि क्रिया 4 बार किया गया, एन का वैल्यू 4 आ गया। अब मित्रों देखिए इस तरह हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 35 या 35 माइनस 3 बटा 35 का पावर एन, एन का वैल्यू कितना है 4 है। 35 गुना देखिए ध्यान दीजिएगा, 35 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 32 बटा 35 4। अब देखिए अब इसका कैलकुलेशन बड़ा टफ आ जाए, क्योंकि 32 और 35 आपस में कटेगा भी नहीं। तब मित्रों हम लोग क्या करेंगे 35 गुना 32 और नीचे 32 क्या बार लिखा जाएगा 4 बार, 1 2 3 और 1 4। 35 मित्रों क्या बार लिखा जाएगा 4 बार लिखा जाएगा। अब देखिएगा कटेगा, एगो 35 एगो 35 कटेगा। अब मित्रों आपको क्या कर रहा है कि 32 को मित्रों 4 बार गुना कर करके और 35 को 3 बार गुना कर करके मित्रों डिवाइड में आपको ला देना, ऐसे इसका कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो देखिए हम कैसे आपको गुना कर करके लाते हैं। अब देखिएगा जैसा कि मित्रों आप जानते हैं कि 32 को मित्रों यदि 4 बार गुना किया जाए तो देखिए कितना आएगा, ये हम लोग ध्यान देंगे। तो मित्रों इसको गुना करने से इसको आ जाएगा 10 48 576, और मित्रों 35 को मित्रों यदि 3 बार गुना किया जाए तो मित्रों आ जाएगा 42 875। यदि इसको मित्रों डिवाइड दिया जाए तो डिवाइड करने से मित्रों आपको आ रहा है 24.456। अब देखिए ऑप्शन में कोई टैली नहीं कर रहा, तब हम क्या करेंगे डेसिमल का रूल मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा कि पॉइंट के बाद तीसरा का अंक, पॉइंट के बाद जो थर्ड नंबर का डाटा होता है यदि वह 5 या 5 से अधिक होता है मित्रों तो सेकेंड नंबर डाटा को 1 बढ़ा दिया जाता है, मतलब 24.40। इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मित्रों ध्यान दीजिएगा कितना नंबर ऑप्शन आपको टैली किया, तो मित्रों बताते चले कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर आपका मित्रों 100% टैली कर गया। इस प्रकार मित्रों नेक्स्ट प्रश्न को बारीकी से केयर कीजिए, ध्यान दीजिएगा मित्रों। अभी जो हम इसके पहले क्वेश्चन आपको बताया सभी के सभी मात्रा डालने और निकालने की प्रक्रिया एक समान डाटा था, परंतु यदि मित्रों डाटा अलग अलग दे देगा तो घबराने की जरूरत आपको नहीं है। कह रहा है कि एक बर्तन में 40 लीटर ग्लिसरीन है, तो मित्रों वही हो गया ए का वैल्यू, ठीक है। यहाँ भी क्या हो जाएगा ए। फिर मित्रों देखेंगे कि कितना इसमें डाल रहा है निकाला, कह रहा मित्रों उसमें से 5 लीटर ग्लिसरीन निकाला, तो क्या हो जाएगा 5 और नीचे ए रहना है मतलब 40। केयर कीजिएगा फिर है ए माइनस सी मतलब 40। अगला डाटा देखेंगे कितना डाल रहा कर रहा है कि इसको 10 लीटर मिश्रण निकालता है, तो -10 बटा कितना 40। फिर लिखेंगे 40। फिर मित्रों क्या कर रहा है इस पर हम लोग क्लियर करेंगे। 8 लीटर मिश्रण पुनः निकालता है -8 बटा 40। अब देखिएगा मित्रों इसको हम लोग क्या करेंगे बारीकी से क्लियर कीजिएगा। अब मित्रों सबसे पहले 40 से 40 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 40 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 35, 40 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 30 बटा 40 गुना 40 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 32 बटा 40। अब देखिएगा जो जो कटेगा उसको काट देंगे। बाकी में तो हम लोग क्या करेंगे
कि डेसिमल में आएगा तो डेसिमल में ला करके रख देंगे नहीं। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहाँ पर केयर कीजिएगा, काटेंगे सबसे पहले हम लोग 8 से काटिए, 8 चौका 32, 8 पचे 40, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और देखिएगा 4 एकम 4, 4 दहिया 40, 1 0 से 1 0। अब तो कुछ बचा नहीं तो कितना 70 का 21 लीटर। ठीक है मित्रों, अर्थात कहने के मतलब है, ध्यान दीजिएगा कि अब अंत में बर्तन में ग्लिसरीन की मात्रा कितना रहेगा तो 21 लीटर रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 5 लीटर निकाल रहा तो 5 लीटर डाल भी रहा था। हम लोग को माइंड में ही टेकअप करता है, अधिकांशतः लड़का लोग हूबहू 40 के 40 आंसर मार के आ जाता है। क्या है, क्योंकि माइंड में ही बैठा हुआ कि मिश्रण 5 लीटर निकाला तो फिर 5 लीटर डाल दिया, परंतु जो लिक्विड का जो मित्रों मिश्रण होता है उसमें जो ऐसे मात्रा निकालने और डालने को उपरांत क्या होता है कि कुछ ऐसे मात्रा होता है जो जैसे बर्बाद हो जाता है, गिर जाता है। ठीक है, तो वही मात्रा मित्रों क्या होता है, घट जाता है। ठीक है ना, आपको याद रखना है कैसे सेम टाटा में सेम क्वेश्चन में सेम आंसर मारने की जरूरत नहीं है, बना करके मित्रों जैसे आपको टिक आउट करना पड़ेगा। मित्रों इस प्रकार जैसे मिश्रण का मित्रों संपूर्ण टॉपिक मित्रों क्लास खत्म कर दिया गया। मित्रों पूरा संपूर्ण वीडियो देखें, इसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद मित्रों। और जैसे इस अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों जरूर शेयर कर दें, और मित्रों जैसे हमारे साथ अब लगातार क्लास को ज्वाइन करें, और मित्रों लगातार आपको मैथ्स की क्लास लिए जाएंगे और मित्रों आपको भरपूर मदद किया जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।